Welcome with us. ये सारी की सारी वो बम थे जो कि यहाँ पर लाओस पर गिराए गए थे। खाना बहुत महंगा है, पीना उतना ही सस्ता है। I have bought it because I need to feel lightheaded. You are the very different. मुझे बेच करके यहाँ दारू पीने आई है। Yeah, this is extra. In exchange The of one me. I budget. You baby boy. ओके सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष पांडे और मेरी यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वियनचांग शहर से। और आज मेरे साथ जेनेट है। जेनेट इज़ फ्रॉम कीनिया एज वेल एज साउथ अफ्रीका। बहुत बड़े राज की बात है, बहुत एक्साइटिंग बात है। आई मीन उसके डैड कीनिया से हैं, उसकी मॉम साउथ अफ्रीका से हैं। और आज हम यहाँ वियनचांग में यहाँ की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने वाले हैं। राइट जेनेट? Welcome with us to tonight's expedition. और ये एक्सपेडिशन क्या है ये ना अभी आपको पता चलेगा। और जब हम नाइट लाइफ की बात कर रहे हैं तो नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहली डेस्टिनेशन होनी चाहिए यहाँ की वियनचांग की ये फेमस नाइट मार्केट, जो कि फेमस है इसलिए कि ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैपनिंग टूरिस्ट स्पॉट है और मेकोंग नदी के बिल्कुल किनारे है। और उसके साथ ही यहाँ पर दुनिया जहान की ब्रांड्स के कपड़े और एक्सेसरीज इतने सस्ते हैं कि भाई पूछिए मत। वियनचांग की नाइट मार्केट वियनचांग के नाइट टूरिज्म का पहला स्पॉट है। यहाँ पर लोग मेकोंग नदी के किनारे ये सनसेट देखने आते हैं और इसके अलावा यहाँ पर ओपन डिस्को और एडवेंचर स्विंग्स भी हैं। इसके अलावा ये एक शॉपिंग का अड्डा भी है जहाँ पर कपड़े और एक्सेसरीज ब्रांडेड या फर्स्ट कॉपी बहुत ही सस्ते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो ब्रेसलेट्स और ये जितनी भी मेटल की चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी वो बम थे जो कि यहाँ पर लाओस पर गिराए गए थे। इनफैक्ट काफ़ी सारा हैंडीक्राफ्ट भी यहाँ पर ऐसा है जो कि वो बॉम्ब इफेक्टेड लोगों की फैमिलीज से जो लोग आते हैं या फिर खुद उन लोगों ने ही बनाया है। और इधर इस नाइट मार्केट के सामने यहाँ पर एक फूड मार्केट भी है जो बाहर से तो अभी थोड़ी छोटी दिख रही है लेकिन ये अंदर से बहुत ही बड़ी है और उतनी ही डाइवर्स भी है क्योंकि यहाँ पर दुनिया के हर कोने से आने वाला खाना आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सीन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर जो खाना है वहाँ कपड़े बहुत सस्ते थे लेकिन इधर खाना ना काफ़ी महंगा है भाई। इनफैक्ट खाना ना लाओस में महंगा ही है, सच बताऊं तो खाना बहुत महंगा है, पीना उतना ही सस्ता है। तो इरादा तो बस आपको यहाँ की नाइट लाइफ दिखाने का था, लेकिन कोइंसिडेंटली अब हम यहाँ इस मार्ट में आ गए हैं तो आपको यहाँ की थोड़ी बहुत इकोनॉमी भी दिखाते हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो में बोला तो है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत सस्ती हैं और कुछ चीज़ें बहुत महंगी हैं। यहाँ पर बिस्किट महंगा है, 42,000 किप का मतलब बड़े आराम से ये 150 रुपये के आसपास है। लेकिन मीट सस्ता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 11,500 किप, 25,000, 37,000, मतलब कुछ भी कहिए इतना है कि जो चीज़ें हमारे यहाँ सस्ती होती हैं वो यहाँ पर महंगी है। ये देखिए, खाने पीने की जो भी बात हो, लेकिन यहाँ पर बियर बहुत ज़्यादा सस्ती है और 18,000 किप्स, 15,000 किप्स, 19,000 और बड़ी वाली 21 की आती है, यहाँ नीचे है। और ये जो बड़ी वाली बॉटल भी है ना, ये हमारे भारत के दामों से आधे से भी ज़्यादा सस्ती है। वहाँ लगभग एक बडवाइज़र की जो बॉटल है वो 230 रुपये के आसपास की है और यहाँ पर ये है आप मानिए 97 रुपये का जो का कन्वर्जन रेट है। और हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं नाइट लाइफ with Christmas and New Year vibes. So what do you have, Janet? I have beer Lao. It's the cheapest of beers in Lao, by the way. मौके का फायदा उठा रही है ये। L is actually 39 baht. 39 And baht. why have you bought it? I have bought it because I need to feel lightheaded. And why do you want to feel lightheaded? Because the darkness is making my head heavy. Shut up, you reveal the story now. तो है क्या ना, हम आज नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने निकले तो हैं, तो जाहिर सी बात है मतलब हम एक बार में जा रहे हैं, लेकिन इसको लाइट हेड होकर के यानी कि थोड़ा बहुत भंड होके जाना था। तो ये ऑलरेडी अपने लिए एक बियर खरीद चुकी है और इसके आगे भी ना एक्चुअली कुछ कहानी है, वो भी बताता हूँ आपको। आपने आज तक बार्स में लड़कियों की फ्री एंट्री के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन लाओस के वियनचांग में एक बार ऐसा भी है जहां पर लड़कों के लिए एंट्री फ्री है। So we
we're almost here in a minute or less. Yes, so let's watch. So what are you gonna do? You gonna take a sip first or No, maybe at the no, place? no. I'll take the sip at the place. At the place? Yeah, at the place. Yeah. This means if he allows, then I am the bait. You are the bait, definitely. You should know that. You have Shut been the up. bait. I have oriented you for being a bait for ये long enough. लड़की मुझे बेच करके यहाँ दारू पीने आई है। जेनेट आज हमें जिस बार में लेकर आई है, इस बार में काम करने वाला एक बार टेंडर समलैंगिक यानी गे है। यानी इस बार टेंडर को स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में खास दिलचस्पी है और यदि कोई महिला अपने साथ किसी पुरुष को इस बार में लेकर आती है तो उस महिला को इस बार टेंडर की तरफ से मुफ्त में शराब और वीड दी जाती है। ज्ञात सूत्रों के अनुसार इस बार टेंडर को भारतीय पुरुषों में विशेष दिलचस्पी है, इसीलिए आज एक भारतीय पुरुष यानी मुझे साथ लाने के लिए जेनेट को इस बार टेंडर की तरफ से शराब और 100 ग्राम वीड मुफ्त दी गई है। Extra, right? Yeah, this is extra. In exchange The of one me? I purchased for was this. In exchange of yeah, me? Yeah, in exchange of you. Yeah, baby boy. ये बार टेंडर पहले इस बार में आने वाले पुरुषों के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है और दोस्ती बढ़ाते हुए उनकी तरफ मुफ्त की ड्रिंक्स भी बढ़ाता है, लेकिन सावधान क्योंकि उस ड्रिंक में नशा होता है जिसका असर होते ही ये बार टेंडर अपना असर दिखाता है और उस पुरुष के साथ कुकर्म करता है। Deeper and deeper. What do you mean by deeper and deeper? मेरे साथ भी इस बार टेंडर ने दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की और जरा भरोसे में आते ही इसने मुझे ड्रिंक ऑफर की, लेकिन हम खास सावधान थे, इसीलिए हमारा कुछ बिगड़ ना सका। I can take myself dancing and I can hold my hand. Oh, I can love me anybody can. So I don't need. और 2 घंटे की नाकाम कोशिश के बाद हताश होकर आखिरकार इस बारटेंडर ने हमें यहाँ से जाने के लिए कहा। मुझे लगता है उसे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा है कि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं या उसी को कवर कर रहे हैं। हालांकि हम उसे डिफेम करने या उसे एक्सपोज करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए हैं, हम यहाँ सिर्फ अपने कंटेंट के लिए आए हैं। लेकिन ये बात सच है क्योंकि जेनेट इससे पहले जब यहाँ आई थी तो उसके साथ एक दोस्त था और उसके साथ एक और इंडियन बंदा आया था जिसके साथ वो सच में उस दिन हुआ और वो लोग इसके चश्मदीद गवाह हैं। हालांकि हम रिस्पेक्ट करते हैं हर सेक्सुअलिटी की या लेकिन है तो ये गलत ही। आप देखिए, क्योंकि आप किसी की ड्रिंक स्पाइक कर देते हैं और उसके साथ फिर उसकी मर्जी के बिना कुछ भी हो जाता है, वो चीज़ गलत है। तो अभी हम यहाँ से सेफली निकलते हैं और आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मनीष पांडे आपसे मिलता हूँ अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय भारतवर्ष, जय देवभूमि उत्तराखंड।